अब देखिए कुमार कुंदन हमारे साथ हैं। कुमार, पिछली बार 2024 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लेकर बहुत सवाल हुए थे, खुद धर्मेंद्र प्रधान जी को सामने आना पड़ा था, जवाब देना पड़ा था। सरकार के अंदर इस बार कोई मंथन है? क्योंकि देखिए यहां पर केवल एनटीए सवालों के घेरे में नहीं है, विपक्षी पार्टियां, राहुल गांधी को सुनिए, अखिलेश यादव कुछ कह रहे थे, वो सीधे सीधे सरकार तक जाएंगे और सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पर सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया ये पेपर लीक। निश्चित रूप से। और आप 2-3 मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कल दावा किया कि पिछले 2.5 महीने में हमारे यहाँ कोई भी जो है पेपर लीक नहीं हुआ है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक को लेकर सवाल उठाए। इसके साथ ही राहुल गांधी से लेकर तमाम लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने जो है इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है या फिर अपने वक्तव्य दिया है। बात, सबसे बड़ी बात क्रेडिबिलिटी की है गौरव। जिस क्रेडिबिलिटी का दावा आप कर रहे थे उसमें आप झूठे साबित हुए हैं। एक बार नहीं, लगातार 2 बार। पिछली बार भी पेपर लीक हुआ, इस बार भी पेपर लीक हुआ। लेकिन आप सोचिए कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमने इसको कैंसिल कर दिया है। अरे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि लीक हुआ है सारा मामला और इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो जिस शाख की बात आप कह रहे हैं वो शाख बुरी तरीके से फेल हुआ है और जीरो हुआ है, चाहे सरकार हो चाहे वो एनटीए हो। आज धर्मेंद्र प्रधान का प्रोग्राम था सीआईआई में। उस प्रोग्राम में जब पत्रकार खड़े थे उनसे बात पूछने के लिए इस बारे में, तो वो पत्रकारों से बचते हुए वहां से निकल गए। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में पिछली बार सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ा था और किसी भी तरीके से सरकार ने पिछली बार भी नहीं माना था कि पेपर लीक हुआ है। और हकीकत की बात थी कि बिहार में, झारखंड में और तमाम जगहों पर गौरव कई ऐसे उदाहरण मिले जिसमें कि ऑटो रिक्शा में और टोटो जैसी जो बैटरी रिक्शा है उसमें बाकायदा जो है पेपर ट्रेवल किया था। और इस बार की कहानी तो उससे भी इतर है। लेकिन अभी भी सरकार ये नहीं मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, एनटीए ये नहीं मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। उनका कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इसको कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए उस शाख का क्या, जो लगातार हर बार हो रहा है और अगली बार भी होगा, तो उसमें कहीं कोई लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? और अगर आप ले भी रहे हैं तो आप पे कौन यकीन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि और जिन पॉलिटिकल अपोनेंट्स की आपने बात की कि विपक्षी नेताओं ने किस तरह से सवाल उठाए हैं, या फिर जो राज्यों के जो नेता हैं, जो डिप्टी सीएम है राजस्थान की, वो क्या कह रही हैं, सुना देते हैं एक बार कि क्या कह रहे हैं ये लोग, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। बिल्कुल उस पर भी जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। पेपर लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? जिन्होंने भी, जो भी इसके पीछे हैं, और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहाँ हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया, सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। सरकार ने तुरंत परीक्षा भी रद्द कर दी और सीबीआई जांच का आदेश दिए। और फिर जो भी कोई दोषी है, चाहे वो केरल का हो चाहे सीकर का हो, अब नहीं बच पाएगा। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है। इस समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही मांग करी, आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरी राजस्थान की बदनामी हो रही थी। गहलोत साहब ये दूसरे जो बयान दे रहे हैं इनके, तो मैं आप सब गवाही हो कि 18 में से 17 पेपर लीक में एक में तो एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैं खुद थाने पे 3 दिन तक बैठा रहा, दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। तो उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है हमारे ऊपर आरोप लगाने का। सरकार कैसे चल रही है किसी को नहीं मालूम, बट ये तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है
कोई ये पहली बार नहीं है, राज्यों में भी इसी तरह से प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं। किसकी कॉन्स्पिरेसी है, वो कौन गिरोह चला रहा है, किससे साठगांठ है, इसके बारे में कभी चर्चा जो है हमने किसी अखबार या मीडिया में नहीं सुनी। इससे लगता है कि सरकार के संरक्षण में इस तरीके की कुरीतियां जो हैं पल रही हैं।